हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मल्टी टैलेंटेड। कल मैंने आपको जीके लाइव टेस्ट 3 करवाया, 3 जो है उसके पार्ट दोनों कंप्लीट करवा दिए। जीके लाइव टेस्ट 3 कंप्लीट करवा दिया है। आज मैं आपको साइंस लाइव टेस्ट 2 करवाने वाली हूँ। साइंस लाइव टेस्ट 1 तो मैंने आपको करवा दिया था, अब मैं आपको साइंस लाइव टेस्ट 2 करवाने वाली हूँ। एंड इसमें भी आपके साइंस के बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं, आपके जो है माइंड की बत्ती खोल देंगे। ठीक है, सो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा तब तक। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। फंजाई आर प्लांट दैट लैक। कवक वे पौधे होते हैं जिनमें कमी होती है। किस चीज़ की? जो फंजाई होती है उनमें किन चीज़ की कमी होती है? ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, क्लोरोफिल की, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो हर पौधे का काम होता है लेना देना छोड़ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो क्लोरोफिल है, जो मेन काम होता है किनका, पौधों में क्लोरोफिल होने से ये हरे हरे होते हैं। तो ये जो इनकी वे पौधे होते हैं जिनमें कमी होती है किसकी? क्लोरोफिल की। तो फंजाई में किनकी कमी होती है? क्लोरोफिल की। हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, क्लोरोफिल की कमी के कारण ही ये फंजाई रेड कलर की होती है, ठीक है। हम जानते हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इसे ऑटोट्रोप्स के रूप में जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण की मदद से वे भोजन बनाते हैं जिनमें वे कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश से ग्लूकोज का उत्पादन करते हैं, और ऑक्सीजन पौधों द्वारा जारी किया जाता है जो कि आगे मनुष्यों और अन्य जानवरों द्वारा उपयोग किया जाता है। लेकिन कवक में क्लोरोफिल की कमी होती है और प्रकाश संश्लेषण में सन लगर नहीं होते, ठीक है। जो ये प्रकाश संश्लेषण में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया ये नहीं कर सकते, ठीक है। क्लोरोफिल ये जो है प्रकाश संश्लेषण इनकी प्रक्रिया नहीं कर सकते ये, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस रक्तवाहिका का सबसे छोटा व्यास होता है? विच ब्लड वेसल्स हैव द स्मॉलेस्ट डायमीटर। सबसे जो है छोटा व्यास किसका होता है? कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन एंड लिम्फेटिक। इसका आंसर होगा आपके सामने कोशिका। कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है, इनका सबसे छोटा जो है व्यास होता है। चलिए हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे आपके कोशिका की इमेजेस बनी हुई है आपके सामने, ठीक है। रक्तवाहिका के माध्यम से शरीर में रक्त ले जाया जाता है, ठीक है, ब्लड वेसल के माध्यम से, और छिड़काव प्रक्रिया की मदद से कोशिकाएं ऊतकों यानी टिश्यू को रक्त की आपूर्ति करती है। कोशिकाओं का व्यास 5 से 10 माइक्रोमीटर से लेकर धमनियों के जो है व्यास से 30 माइक्रोमीटर है, ठीक है। कोशिकाओं का व्यास कितना है? 5 से 10 माइक्रोमीटर। और जो धमनियाँ होती है हमारी, आर्टरीज होती हैं, उनका व्यास है 30 माइक्रोमीटर, ठीक है। बहुत ज़्यादा छोटी छोटी व्यास होता है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायु जनित रोग है? जो है वायु एयर्स के द्वारा कौन सी डिजीज़ होती है इसमें? खसरा एंड टाइफाइड, पिंक आइज, नन ऑफ दिस। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। खसरा वायु जनित रोग है चिकन पॉक्स, एंथ्रेक्स, इन्फ्लुएंजा, खसरा, चेचक, काइट्रोकॉक्सी एंड टेबेरेकुलोरोसी और सहित वायु संचरण द्वारा फैलने वाले संक्रमण हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त के रूप में जाना जाने वाला द्रव शरीर के किस अंग का उत्पादन करता है? विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस द फ्लूइड नाउ एज बाइल। जो बाइल जो होता है पित्त के रूप में जाने वाला द्रव शरीर के किस अंग का उत्पादन करता है? लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर,
एंड किडनी। बिल्कुल बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भी। ये जो पित्त के इनमें ये 3-4 चीज़ें से क्वेश्चन बनती है, जैसे गोल ब्लैडर से, बाइल जूस से, इनसे 3-4 चीज़ें बनती है। फर्स्ट क्वेश्चन आप ये नोट कर लो कि बाइल, इंग्लिश में लर्न करोगे तो वही आपको अच्छे से मतलब समझ में आ जाएगा। बाइल की कौन सा अंग प्रोड्यूस करता है, यानी कौन सा चीज़ उत्पाद करता है, ये पहला पॉइंट है। आगे आगे पॉइंट आते रहेंगे, मैं आपको बताती रहूँगी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपके सामने लीवर, ठीक है। बाइल जो है लीवर अंग का उत्पादन करता है। लीवर पित्त के रूप में जाना जाने वाला पाचक द्रव होता है एंड पाचक द्रव पैदा करता है। लीवर पित्त को पित्ताशय में छोड़ देता है, जो अपने पेट के ऊपरी दाहिनी हिस्से में अपने लीवर के ठीक नीचे एक छोटा नाशपाती के आकार का अंग होता है, ठीक है। ये यहाँ पे आपका जो है मैप, ये सारी जो दिखाया गया है इसमें, ये राइट लोब है, ये लेफ़्ट लोब है, एंड देन ये सारी चीज़ जिसमें आपके बताई गई है। ये गोल ब्लैडर ये छोटा सा ही है होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिगर का कार्य नहीं है। लीवर का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, एंजाइम एक्टिवेशन एंड विषहरण, या फिर रिप्रोडक्शन। यहाँ पे इसका आपका आंसर होगा डी, जो आपका यहाँ पे प्रजनन है। प्रजनन का कार्य लीवर नहीं करता और बाकी कार्य ये लीवर के हैं। रक्त में शर्करा का विनिमय, एंजाइम सक्रियण और विषहरण, ये सारे लीवर के काम हैं, लेकिन प्रजनन लीवर का कार्य नहीं है। लीवर शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। शरीर में इसके कई कार्य हैं, जिसे हम प्रोटीन संश्लेषण और रक्त के थक्के जमाना, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोजन संश्लेषण, पित्त उत्पादन में मदद करता है। ये रसायनों को जो है डेक्सटोफाई यानी जो विषहरण है ये करता है, दवाइयों का मतलब ये दवाइयों को पचा देता है, ठीक है। चाहे अपचय हो, ये समझ में नहीं आएगा, पचा देता है। निम्नलिखित में से कौन सी, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक बड़ी रक्तवाहिका है जो हृदय से रक्त को बाहर ले जाती है। बिल्कुल बिल्कुल इजी। निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी रक्तवाहिका है जो हृदय से रक्त को बाहर ले जाती है। ऑप्शन है वेन, आर्टरी, कैपिलरी, नर्व्स। यहाँ पे आपका आंसर होगा आर्टरी। जो हमारी फुसफुस धमनियाँ होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, ऑक्सीजन की एक ताज़ा आपूर्ति जो है लेने के लिए हृदय के दाईं ओर से फेफड़ों तक रक्त पहुँचाती है, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर होगा जो है रक्त को बाहर की ओर, हृदय से रक्त को बाहर की ओर कौन लेके जाती है, आर्टरी, ठीक है। ये देखिए, ये आपका जो पूरा हार्ट का मैप है, ये लेफ्ट, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। सो चलिए, ये आपका पूरा हार्ट का मैप है, जो डायग्राम है आपके सामने। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी, वेन्स है, लेके जाती है, लेके आती है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई गई है। आप स्क्रीनशॉट मार के इसको अच्छे से देख सकते हो और आप मुझे कमेंट करके बताना आपको जो है डीप से क्लास चाहिए, टॉपिक वाइज क्लास चाहिए साइंस की, तो आपको ये पूरा मैप अच्छे से मैं समझा दूँगी, ठीक है। सो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। सो बताइए आपके सामने इसका आंसर क्या होगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सदस्य नहीं हैं। थायमिन भी है, राइबोफ्लेविन भी है, फोलिक एसिड भी है, एंड जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो नहीं है, इसका सदस्य है, तो इसका आंसर होगा डी।
ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड किसका साइंटिफिक नेम है? विटामिन सी का। ठीक है। सो चलिए आपको सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। ये सारे विटामिन्स के नेम हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, उन सभी की जो कितने विटामिन हैं उन सभी के ये नेम्स हैं। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 ये है। B1, 2, 3, 4 को स्किप कर दो, 5, 6, 7, 8 को स्किप कर दो, 9 और 12। ठीक है, ऐसे होगा। B1 का नाम है थायमिन, B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, नियासिन या फिर इसको हम निकोटिन भी बोल सकते हैं, पेंटाथेनिक, पायरोडॉक्सिन, बायोटिन, फोलिक एसिड और कोबोलिमिन। ठीक है। और ये इसकी ट्रिक आपके सामने, ट्रिक आपको मैं बता देती हूँ कैसे आपको लर्न करनी है। थारिनी ने पापी बाई से नॉन फ्लोरेडेबल 12 कपल खरीदे। ठीक है, 12 कंबल खरीदे, 12 कंबल खरीदे। ठीक है। था से हो जाएगा थायमिन, री से हो जाएगा राइबोफ्लेविन, नी से हो जाएगा नियासिन या निकोटिन भी बोल सकते हैं हम। ठीक है। और पा से हो जाएगा पेंटाथेनिक, और अगला पा या फिर पी से हो जाएगा पायरोडॉक्सिन, 22 हो जाएगा बायोटिन, नॉन फ्लोरिडेबल यानी फ्लोरिडेबल हो जाए फ्लोरीन, ऐसे इसकी साउंड आ रही है। 12 कंबल से हो जाएगा कोबोलिमिन। ठीक है, ये ऐसे आप इसको लर्न कर लेना। थारिनी ने पापी बाई से नॉन फ्लोरिडेबल 12 कंबल खरीदे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन होते हैं। B1, B2, B3, 5, 6, 7, 9, 12। विटामिन बी का नाम है थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन या निकोटिन, पेंटाथोनिक, पायरोडॉक्सिन, बायोटिन, फोलिक एसिड और साइनाकोबालामिन। ठीक है ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा ओजोन परत की कमी का प्राथमिक कारण है? ओजोन परत में जो कमी आ रही है उसका प्राथमिक कारण क्या है, बताइए। देखिए विटामिन सी, सॉल्यूशन इसका आंसर सी होगा, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बिल्कुल हमने बचपन में पढ़ते आ रहे हैं हम। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन द्वारा निर्मित होती है। वे अक्सर किसके द्वारा? क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन। यह अक्सर रेफ्रिजरेटर, सॉल्वेंट्स के रूप में और स्पंजी प्लास्टिक के निर्माण से प्रयोग किया जाता है और यह ओजोन परत की कमी का प्राथमिक कारण है। इसमें आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं। फर्स्ट आपका कारण है ये जो गैसेस मैंने आपको बताई है, CFC। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है ये जो CFC की से ये इनकी बिना बनी होती है। ये आपके सामने ओजोन लेयर है जो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होती है, समताप मंडल के ऊपर पाई जाती है। ये सारी चीज़ें, ये सनलाइट है क्योंकि इसकी सनलाइट ओजोन लेयर से टकराते तो वापस हो जाती है इसी कारण। ठीक है, जो बिल्डिंग से यहाँ पे धुआं निकलता है ये इसमें जाके ऐसे छेद कर रहा है। ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम गलनांक किस तत्व का होता है? सबसे कम गलनांक, इसका आंसर बताइए आप मुझे। आपके सामने इसका आंसर होगा, हम सीधा ही सॉल्यूशन ही देख लेते हैं। पारा जो मरकरी है बिल्कुल ये जो स्मूथ होती है, ऐसे पानी की जैसे होती है ये, तो इसका कम गलनांक होता है, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे कम होता है। तो पारे का गलनांक बिंदु कितना होता है आप इसको ध्यान रख ले, माइनस में होता है ये। ठीक है, माइनस में होता है ये 37.89 F। ठीक है, आप मुझे बताना F का मतलब क्या होता है, कमेंट डाउन प्लीज़। ठीक है,
सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी डायबिटिक जो दवाई होती है किस दवा का उपयोग किया जाता है? एंटी डायबिटिक दवा के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? पेंटफोर्मिन, जोल्पिडेम, प्राथेजिन और हाइड्रालेजिने। ये सारे मुश्किल नेम्स तो हैं, लेकिन पेंटाफोर्मिन जो मधुमेह के इलाज के लिए एक मौखिक एंटीबायोटिक दवाई होती है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सोडियम टेट्राबोरेट या फिर डिकाहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम टेट्राबोरेट या फिर डिकाहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये आपके सामने। जो हमारे नमक होता है, ठीक है, या फिर बोरेक्स, नमक नहीं बोरेक्स, जो बोरेक्स होता है उसका सामान्य नाम है टेट्राबोरेट या फिर डिकाहाइड्रेट, ठीक है। ये होता है बोरेक्स, ठीक है। सोडियम टेट्राबोरेट का सामान्य नाम बोरेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप का चश्मा बनाने के लिए किस ग्लास का यूज़ किया जाता है? जो विच ग्लास इज यूज टू मेक सन ग्लासेस? क्रूक, पोटाश, जेना, सोडा। तो इसमें आपका आंसर आएगा क्रूक ग्लासेस का यूज़ किया जाता है धूप के चश्मा बनाने के लिए, जिसमें सेरियम और अन्य दुर्लभ मिट्टी होती है, जिसमें पराबैंगनी जो किरण होती है हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इसका उच्च अवशोषण होता है, धूप के चश्मे में इस्तेमाल किया जाता है। ओजोन का जो है हम क्या बोलते हैं? ओजोन का किस रूप में दर्शाते हैं? ओजोन को हम O3, ठीक है, ओजोन को हम O3 के रूप में जानते हैं। ओजोन ऑक्सीजन की 3 परमाणु यानी O3 से बनी होती है, ठीक है। और ओजोन जो है पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल के जमीन सतह पर दोनों में होती है। समताप की परत के रूप में इसकी उपस्थिति हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचाने से रोकने के लिए एक स्क्रीन जो है कोलेड ओजोन ढाल के रूप में कार्य करती है, ठीक है। यहाँ पे ये सबसे नीचे होता है आपका जो है ट्रोपोस्फेयर, सबसे नीचे आपकी अर्थ होती है, फिर ट्रोपोस्फेयर, फिर ओजोन लेयर और फिर आपका स्ट्रेटोस्फेयर होता है। लेकिन ये ट्रोपोस्फेयर के जो है इसका समताप मंडल के रूप में हानिकारक मानी जाती है। ये इसके ऊपर हो तो अच्छा होता है, लेकिन ये भी नीचे आती जा रही है हमारी अर्थ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है? कौन सा ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है? आप मुझे बताइए, लाल लिटमस को नीला कर देना एसिड होता है या बेस? बेस होता है, ठीक है। बेस जो आपका रेड से ब्लू कर दे और ब्लू से रेड कर दे वो होता है आपका एसिड, और जो भी कुछ भी ना करे वो होता है आपका उदासीन न्यूट्रल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो आपका मोल्ड अक्षार है, ठीक है, इसलिए यह लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। जबकि सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन ये सारी चीज़ें जो हैं प्रकृति में अम्लीय होती है, इसलिए लाल लिटमस को प्रभावित नहीं किया, बल्कि नीले लिटमस को लाल में बदल दिया था, ठीक है। चलिए, गर्म पानी को गीजर का आंतरिक स्तर तांबे के कायों से बनाया जाता है। गीजर के जो अंदर तार होते हैं वो तांबे से बनाए जाते हैं, क्योंकि तांबे में कम जो है पात क्षमता होती है, कॉपर में उच्च विद्युत चालकत्व होता है, या फिर तांबा कॉपर एक ही है,
और कॉपर में जो है ऊष्मा और बिजली दोनों का सुचालक होती है, या फिर कॉपर भाप की प्रतिक्रिया नहीं करता भाप के साथ। यहाँ पे आपका आंसर हम देख लेते हैं सॉल्यूशन, साथ साथ में सॉल्यूशन भी करते जाते हैं। यहाँ पे आपका आंसर होगा सी है, जो है ऊष्मा बिजली का, कॉपर जो है ऊष्मा और बिजली दोनों का सुचालक है, ठीक है, गुड कंडक्टर है ये। और इस वजह से यह ऐसे सभी उपकरणों के लिए प्रयोग में किया जाता है जहाँ त्वरित ऊष्मा हस्तांतरण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्य के बारे में गलत है? कौन सा कार्य के बारे में गलत है? अगर विस्थापन शून्य हो तो कार्य शून्य होगा। किए गए कार्य नकारात्मक हो सकते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसकी इकाई जूल है। यहाँ पे आपका आंसर होगा सी, यह एक सदिश राशि है, और बाकी बिल्कुल गलत होते हैं। यहाँ पे जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें समझा रही हूँ। ये आपकी कोई चीज़ है, इसके ऊपर एक व्यक्ति, यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, तो मैं इसके ऊपर यदि बल लगाऊंगी, कौन सा फोर्स लगाएंगे हम? अप्लाइड फोर्स। यदि मैं किसी चीज़ को अप्लाई करूँगी इसके ऊपर फोर्स, ठीक है, तो वस्तु को स्थानांतरित करने के लिए कार्य किया जाता है। तो इस वस्तु, यहाँ पे पड़ी वस्तु को यहाँ पे पहुँचाने के लिए तो हम उसका क्या कार्य ही करेंगे। तो बल द्वारा विस्थापन के कारण किए गए कार्य एक अदिश राशि है। तो यह क्या होगी? एक स्केलर क्वांटिटी होगी, उसमें कार्य हुआ है, और काम धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। काम की जो है इकाई ऊर्जा की इकाई है, और एक ऊर्जा की इकाई होती है 10 जूल, इसमें होती है जूल। 1 जूल होता है 1 नैनोमीटर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर सी होगा। यहाँ पे सदिश राशि नहीं, अदिश राशि आना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण की तरह चिकनी सतह में परावर्तन को डैश प्रतिबिंब कहा जाता है। देखिए, दर्पण की तरह चिकनी सतह में परावर्तन, जो आपका रिफ्लेक्शन होता है, उसको डैश प्रतिबिंब कहा जाता है। उसको हम रेगुलर प्रतिबिंब कहेंगे। इसका आंसर आपका रेगुलर आएगा, ठीक है। इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। जब एक चिकनी और समतल सतह पर समानांतर प्रकाश किरणें की एक बीम आपतित होती है तो परिवर्तित किरणें भी समानांतर होती है। इस कार्य के प्रतिबिंब को नियमित प्रतिबिंब हम कहते हैं, ठीक है। नियमित प्रतिबिंब, ये देखिए नियमित प्रतिबिंब होगा जो आपके बिल्कुल लाइन से चले। यहाँ पे देखिए कैसे लाइन से ऐसे आ रही है, और यहाँ पे इनरेगुलर होगा, जो कहीं पे जा रही है, कहीं पे आ रही है, कहीं पे जा रही है, कहीं पे आ रही है, ये ऐसे, ठीक है। प्रकाश, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति डैश में अधिकतम होती है? स्पीड ऑफ लाइट किस में सबसे ज़्यादा होती है? तो इसका आंसर होगा आपका ए, यानी जो वैक्यूम होता है, हमारा निर्वात होता है, उसमें प्रकाश की लाइट सबसे ज़्यादा होती है। पूर्ण निर्वात में कई कण नहीं होते, कई भौतिक माध्यम नहीं होते, इसलिए कोई प्रतिबिंब नहीं बनता। जैसे अपवर्तन होता है, जैसे हमारे रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, डिफ्रैक्शन होता है, इसलिए यह निर्वात में सबसे तेज यात्रा करता है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है लाइट कैन बी ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। लाइट कभी जो है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती। स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम और फास्टर देन इट्स स्पीड इन सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट होगी आपके सामने
एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे एम्पियर आपकी इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होगी। हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए एसआई यूनिट एम्पियर है, जो एक सतह के पार विद्युत आवेश का प्रवाह है, जो प्रति सेकंड 1 कूलम की दर होती है। विद्युत प्रवाह को एक एमीटर नामक उपकरण का उपयोग करके मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंस को किस भौतिक मात्रा में मापा जाता है? सीमेंस, यहाँ पे आपका आंसर होगा, जो अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। सीमेंस प्रतीक जो रस होता है, सिंबल इसका एस होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक कंडेंसेशन यानी विद्युत चालक के व्युत्क्रम इकाई होती है इसकी। ठीक है, तो इसका आपका विद्युत चालकत्व सीमेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण की वक्रता की त्रिज्या होती है, जो हमारा प्लेन मिरर होता है उसकी वक्रता की जो है रेडियस कितनी होगी? 0, 1, इन्फिनिटी और बिटवीन 1 एंड इन्फिनिटी। तो इसका आंसर होगा आपका इन्फिनिटी। समतल वक्रता त्रिज्या अनंत होती है इसकी। ठीक है, ये आपको चीज़ें दिखाई गई है। ऑप्शन 1A 0 इन्फिनिटी, तो इसका आंसर आपका इन्फिनिटी होगा। ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है। तो इसको मैं यहाँ से इस पे लेके जाऊँ प्लेन मिरर से, तो ये इसकी जो है वक्रता त्रिज्या कितनी हो सकती है? इन्फिनिटी तक जा सकती है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे का कौन सा हिस्सा मानव आँख के रेटिना के बराबर होता है? कैमरे का, यहाँ पे कैमरे का कौन सा हिस्सा मानव आँख के रेटिना के बराबर होता है? लेंस, फिल्म, द्वारक, शटर। रेटिना क्या होती है? उस पर हमारे सारे प्रतिबिंब बनते हैं। तो लेंस, कैमरे के जो लेंस या फिर फिल्म या फिर द्वारक या फिर शूटर होता है, वो कौन सा जो रेटिना के बराबर हम मानते हैं उसको? यहाँ पे जो आपकी चीज़ बनी होगी फिल्म, जिसको हम रेटिना से हम कोई चीज़ क्या है देख सकते हैं, उस पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो कैमरे पर भी हम कोई चीज़ शूट करेंगे तो फिल्म का उस चीज़ का जो है प्रतिबिंब बनेगा वहाँ पे इसी प्रकार से। ठीक है, तो कैमरा की फिल्म आईना के रेटिना के बराबर होता है। रेटिना पर और कैमरे पर वस्तु की छवि बनती है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है। ये देखिए, ये वाली जो चीज़ होती है वो क्रोइड होती है आँख में हमारी, ये वाली लेंस होती है, ये प्यूपल, आइरिस एंड रेटिना। और यहाँ पे कैमरे में वही चीज़ हम करें तो ये वाला कार्ड होता है, यहाँ पे जो आपको वाइट चीज़ें दिखाई दे रहा है ये आपका कार्ड होता है, ये डायफ्राम होता है, ये एपिटर होता है, ये लेंस होता है एंड ये ब्लैक पॉइंट होता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बादल अपने निम्न स्तर के कारण वातावरण में तैरता है। निम्न स्तर के कारण वातावरण में तैरता है, कौन से निम्न स्तर के कारण? यहाँ पे आपका आंसर होगा घनत्व के कारण। ठीक है, बादलों में हवा के जो अदृश्य जल वाष्प दिखाई देने पर पानी की बूंदों में बादल बदल जाता है और गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नगण्य हो जाता है, हम देख नहीं सकते। इस प्रकार बादल अपने कम घनत्व के कारण वातावरण में तैरता है, इसलिए जो हमारे वाटर वेपर्स बनती है। ठीक है, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सो गाइस ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है? कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है? प्रकाश संश्लेषण जो है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, ये आपका जो है ऊर्जा रूपांतरण होता है रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश, ये। ठीक है, सो प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए पौधों द्वारा उपयोग किए जाने वाली प्रक्रिया है। रासायनिक समीकरण का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण का प्रतिनिधित्व किया जाता है। इस पर जैसे कि हमें पौधों से मिलती है जो ऑक्सीजन, तो वो लाइट्स में ऐसे चेंज होके H2O2 में लाइट रिएक्शन होता है। डार्क जिसे हम कैल्विन साइकिल कहते हैं, उस हिसाब से ये 3Pg G3P ये सारी चीज़ें इसमें बनती है। आप ये
चीज़ ये एक बार इसको देख लेना। बाकी ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन से आपको आने चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मेगावाट शक्ति की मापक इकाई है जो है मेगावाट शक्ति की मापक इकाई ये मापक इकाई जो है उत्पन्न किया हुआ, ग्रहण किया हुआ, बचाया या फिर संचरण में खो गया। तो इसका आंसर आएगा उत्पादन। मेगावाट बिजली की मापक इकाई जो बिजली उत्पादन संयंत्रों की उत्पन्न होती है। 1 मेगावाट किसके बराबर होता है? 106 मिलियन के बराबर होता है। 106 मिलियन वोट, ठीक है, या फिर 106 वोट के बराबर होता है जनरेट, ठीक है। सो गाइस, ये आपके आज के जो क्वेश्चन हैं मैंने आपको आज 30+ क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवा दिए हैं। ये साइंस लाइव टेस्ट 2 था। कल हम मिलते हैं साइंस लाइव टेस्ट 3 में, या फिर मैं आपको सोच रही हूँ टॉपिक से कुछ क्लास लेके आऊँ उसमें। सो चलिए मिलते हैं गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मोर नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स मिलते रहें। सो गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।